नमाज पढ़े। पहली, पेशाब की जगह। दूसरी चीज, टॉयलेट की जगह। तीसरी और चौथी चीज, दोनों कुले। पांचवी और छठी चीज, दोनों राने घुटनों समेत, यानी घुटने भी उसमें दाखिल है। सातवीं चीज, पेट। आठवीं चीज, पीठ। अब पीठ और पेट ये दोनों आगे पर पीछे वाला हिस्सा, और साइड में जो दोनों हिस्से होते हैं जिसको हम पहलू कहते हैं, वो दोनों पहलू भी उसमें दाखिल हो जाएंगे। 9 और 10 हैं दोनों पिंडलियां। पिंडलियों के साथ साथ नीचे के टखने भी उसमें दाखिल है। 11 और 12 औरत के पिस्तान। 13 और 14 दोनों कान। 15 और 16 दोनों बाजू, यानी दोनों हाथ, ये कोहनियों के साथ। एक तो हाथ के दो पार्ट होते हैं, एक होता है जहां कोहनी होती है वहां तक का हिस्सा, और एक वहां से आगे तक का हिस्सा। तो कोहनी से ऊपर वाला हिस्सा जो शोल्डर के साथ जॉइंट होता है उसको शरीयत की जबान में बाजू कहा जाता है, उर्दू में बाजू कहा जाता है। और कोहनी से लेकर नीचे उंगलियों तक का जो हिस्सा होता है वहां जो सीधा हाथ होता है उसको कलाई कहते हैं। तो अब दोनों बाजू ये कोहनियों के साथ ये 15 और 16 हो गए। 17 और 18 दोनों कलाइयां, यानी कोहनी से आगे वाला हिस्सा जो हाथ का होता है ये गट्टों के साथ, जो उभरी हुई हड्डी होती है उस हड्डी के नीचे तक। नंबर 19, सीना। सीना यानी औरत के जो गले के नीचे वाला हिस्सा है वो, यानी पिस्तान के ऊपर वाला हिस्सा। नंबर 20, औरत का सर। नंबर 21, औरत के सर के बाल। नंबर 22, औरत की गर्दन। नंबर 23 और 24 दोनों मोंढे, यानी जो शोल्डर ऊपर के दो होते हैं उन दोनों को भी छुपाना जरूरी है। ये कुल 24 चीजें औरत के आज़ाए सतर समझे जाएंगे, इनको छुपाना औरत के लिए जरूरी है नमाज के वक्त। अगर कोई हिस्सा खुल गया या इन जितने भी पार्ट्स बताए गए इन पार्ट्स में से कोई हिस्सा खुल गया और 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला या 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ने की मिकदार या इतना टाइमिंग वो खुला रहा, एक शक्ल। दूसरी कि औरत ने इतना बारीक कपड़ा पहना है कि जिस बारीक कपड़े की वजह से उसका बदन नजर आ रहा है बाहर, और वो एक रुकन के बकदर यानी 3 मरतबा सुबहान अल्लाह के बकदर वो खुला रह गया। और इसी तरह औरत ने बाल अपने खुले रखे हैं और बाल बाहर की तरफ नजर आ रहे हैं, और बाल का पूरा डिस्टेंस समझो कि 12 इंच के बाल हैं या 24 इंच के बाल हैं। तो 24 में से जो उसका 1/4 बनेगा, यानी छठा हिस्सा, यानी 6, ये उसका 1/4 बनेगा। ये अगर एक रुकन के बकदर खुला रहा और इन 24 पार्ट में से कोई खुला रहा तो औरत की नमाज दुरुस्त नहीं होगी, उसको नमाज वापस लौटाना पड़ेगा, उसको वापस उस नमाज को लौटाना पड़ेगा। चाहे औरत का कान खुला रह जावे वो भी सतर में दाखिल है। औरत आधी आस्तीन पहनकर नमाज वाला कपड़ा पहनकर नमाज पढ़ सकती है या नहीं? अगर उसको छुपा लेती है दुपट्टे के जरिए से, या आजकल तो जो पर्दियां आई है वो पर्दियां बड़ी बड़ी पर्दियां आती हैं उनको इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि अगर हमारा कपड़ा इस तरह का है और नमाज में कोई खराबी पैदा हो सकती है तो इस पर्दे की वजह से खराबी पैदा ना हो। नमाज में जानबूझकर इन 24 पार्ट में से कोई हिस्सा खोलना, ऊपर जो बताया था मैंने 3 मरतबा सुबहान रब्बिल आला पढ़ने की मिकदार, ये खुद ब खुद खुल गया और औरत को पता नहीं, तब भी औरत की नमाज फस्द हो जाएगी। लेकिन अगर इन 24 पार्ट में से कोई पार्ट औरत जानबूझकर 1 सेकंड के लिए भी खोलती है तो औरत की
नमाज बातिल हो जाएगी। अब यहाँ 3 मरतबा सुबहान रब्बिल आला पढ़ने की टाइमिंग को देखा नहीं जाएगा। अब ये सतर का छुपाना बंद कमरे में हो, अंधेरे में हो, हर हाल में जरूरी है। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं देखता है तो सतर का छुपाना जरूरी नहीं है, लेकिन हमें अल्लाह तो देख रहा है, हमें अल्लाह तो देख रहा है, इस बात को सामने रखना चाहिए। और रिवायतों में आता है अल्लाह सबसे ज्यादा हया वाला है, इसलिए अंधेरे कमरे में हो या बंद कमरे में हो या लाइट बंद हो, हर सूरत के अंदर अपने सतर को छुपाना ये जरूरी है। औरत के बाल और चोटी, ये सब की सब चीजें सतर में दाखिल है। बाज़ इलाके गुजरात के ऐसे हैं कि जहाँ औरतें साड़ी भी पहनती हैं। अगर साड़ी इस तरह की है कि पूरा बदन औरत का छुप जाता है, एक शक्ल। दूसरा, जो हमारी हिंदू बहनें पहनती हैं, इस तरह की साड़ी पहनी है, तो अगर हिंदू बहनें जिस तरह की पहनती हैं उसमें तो बदन का बहुत सारा हिस्सा खुला रहता है, वो पहनकर अगर नमाज पढ़ती हैं तो नमाज दुरुस्त नहीं है। और अगर पूरा का पूरा बदन छुप जाता है तो इस सूरत के अंदर नमाज दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन जिन इलाकों के अंदर ये पहनने का आम रिवाज है और वहाँ का कल्चर बना हुआ है, तो ऐसे लिबास पहनने से एहतियात करना चाहिए और दूर रहना चाहिए। तीसरी चीज है किबले की तरफ मुंह करना। अब ये अर्धवर्तुल, ये हमारा पूरा वर्तुल अगर गोल, जैसे ये आप आपके सामने जो स्क्रीन खुली हुई है, उस स्क्रीन को देख लीजिए जिसमें बीच में औरत नमाज की शक्ल में बैठी हुई है। ये पूरा का पूरा वर्तुल अगर उसकी गोलाई वगैरह निकाली जाए तो 360 बनेगी, 360 सेल्सियस बनेगी। अब ये पूरा वर्तुल है, लेकिन उसमें से आधा वर्तुल बनाएंगे, आधी गोलाई लेंगे तो बन जाएगा 190, 190। अब हम जब नमाज अदा करते हैं तो हमें नमाज अदा करते वक्त काबतुल्लाह की तरफ मुंह करने का हुक्म दिया है। और काबतुल्लाह की तरफ, वो इमारत की तरफ मुंह करना नहीं है, बल्कि उस साइड में, उस जिहत में, उस सिमत में हमें मुंह करने का हुक्म दिया गया है, और इसी को किबला कहते हैं। और काबतुल्लाह से ऊपर तक, आसमान तक का पूरी ये जो फिजा है, ये फिजा भी किबले की सिमत कही जाएगी। अब ये किबले की जो हमारी सिमत है 1.190, ये वर्तुल पर है। अब दो हिस्से उसके करेंगे, ये 180 पर बनता है। अब उसके जब दो हिस्से करेंगे तो 90 के दो हिस्से बनेंगे। वही जैसे हम ये वर्तुल है, से आधा कर दिया और उसको, तो दोनों जो हिस्से का, वो हिस्से 90 के बनेंगे, यानी 90 के बनेंगे। अब अगर कोई नमाज पढ़ने वाली या नमाज पढ़ने वाला किबले से अपना मुंह फिरा हुआ है उसका, और इतना फिरा हुआ है कि 90 का आधा यानी 45 के अंदर अंदर तक है, या 45 तक है, तब भी उसकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। अगर 45 से ज्यादा है, यानी मिसाल के तौर पर मुंह उसका किबले से 60 पर घुमा हुआ है, अब ये नमाज दुरुस्त नहीं होगी, इसलिए कि किबले की तरफ रुख करना ये जरूरी और फर्ज है। ये मसला समझ में आ गया? अब समझ में ना आया हो तो हाथ ऊपर कर दे तो वापस समझा देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया है सबको तो? जी, देखिए, 1 मिनट में वो स्क्रीन ले लेता हूँ ताकि आपको, ये बोर्ड शो कर दीजिए।
जल्दी से थोड़ा बोर्ड शो कर दीजिए ताकि ये पूरी जो गोलाई है, पूरा वर्तुड़, ये 360 सेल्सियस का है, सेंटीग्रेड पर है, 360। अब इसको आधे को कैंसिल कर दो, ये आधा ही जिस किबले की तरफ हम रुख करते हैं ये आधा आएगा, ये तो आधा इस तरफ आएगा। अब ये बनेगा 19, ये 180 का, 180 सेल्सियस का, सेंटीग्रेड का बनेगा। अब अगर अब ये दो जो खाने हैं, एक 90 का बनेगा और ये भी 90 का बनेगा, इसके दो करेंगे तो 45 के बनेंगे। अब यहाँ खड़े रहकर नमाज पढ़ रहे हैं, अब नमाज पढ़ते पढ़ते किबले की तरफ से घूम गए इस तरफ, अब ये 45 के अंदर अंदर तक है, इस तरफ घूमे या इस तरफ घूमे नमाज दुरुस्त हो जाएगी। अब घूमते घूमते बाहर निकल गए, 50 पर पहुंच गए या 55 तक पहुंच गए, नमाज कैंसिल हो जाएगी, नमाज दुरुस्त नहीं होगी, किबला हमारा सही नहीं है। समझ में आ गया? आप हैंड से हाथ ऊपर कर दीजिए ताकि आसानी हो जाए मेरे लिए भी। समझ में आ गया है ना? चलिए, अब देखिए, बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहां हमको किबला मालूम नहीं है, तो आजकल एप्लीकेशन ऐसे होते हैं कि जिससे जरिए से किबला मालूम किया जा सकता है। उस एप्लीकेशन से किबले को मालूम करके नमाज पहले पढ़नी चाहिए। आपने उस एप्लीकेशन से किबला मालूम किया, नमाज पढ़ी, नमाज मुकम्मल हो गई, अब कोई आकर आपको बताता है कि आपने जिस किबले की तरफ नमाज पढ़ी है वो किबला सही नहीं है, इस तरफ है, ऑपोजिट सिमत में है, आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी, आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन पहले मालूम करना ये जरूरी है। अगर नमाज ही में पता चल जाए कि आपका जो किबला है वो बहुत क्रॉस जा रहा है, 45 से आगे जा रहा है, तो आपको फौरन अपना नमाज में दुरुस्त कर लेना चाहिए, नमाज ही के अंदर। एक अहम मसला मैं आपको बताता हूँ, रेलगाड़ी हो या कश्ती हो या प्लेन हो, कार हो, इन सब चीजों के अंदर किबले को मालूम करना भी आसान हो जाता है। और कभी किबले की तरफ गाड़ी रहती है, कभी नहीं रहती है, तो उस वक्त क्या करना जरूरी है? फर्ज नमाज हो या नफल नमाज हो, इन सवारियों के अंदर किबले की तरफ रुख करना जरूरी है। हम बगैर किबले की तरफ रुख किए नमाज पढ़ना चाहें, नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। किबला मालूम करना है और उसके बाद उसकी तरफ नमाज पढ़नी है, किबले की तरफ। और सफर में उमूमन छोटी सूरतों के साथ नमाजों का एहतमाम करना चाहिए। लंबी सूरत पढ़ेंगे तो किबला आगे चलकर गाड़ी के घूमने की वजह से बदल सकता है। मुख्तसर वक्त में मुख्तसर नमाज पढ़ लेनी चाहिए। एक और अहम मसला, नमाज के दौरान में धक्का लगने की वजह से सीना किबले से घूम गया, तो एक सूरत है कि उज्र की वजह से किसी ने धक्का मारा और अचानक सीना घूम गया, या भूल से हो गया और बगैर उज्र के हो गया, तो अब इस सूरत के अंदर जैसे ही घुमा फौरन किबले की तरफ रुख कर लिया,
تو نماز فاسد نہیں ہوگی. 3 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بقدر اگر رہیں تو نماز فاسد. اگر بغیر عذر کے سینے کی طرف سے یعنی سینہ قبلے کی طرف سے پھیر لیا تو پھر نماز فوراً ہی فاسد ہو جائے گی، کیونکہ جان بوجھ کر ہے. بھول کر ہیں تو 3 تسبیح تک کی سہولت ہے. اسی طرح نماز کے درمیان میں چہرہ یہ قبلے سے اگر گم جاتا ہے، ایک تو پوری باڈی گھومتی ہے، ایک سینہ گھومتا ہے اور ایک چہرہ گھومتا ہے، تو چہرے کی وجہ سے یعنی پوری باڈی گھوم جاتی ہے تو 45 سے زیادہ ہو گیا، نماز درست نہیں. 45 کے اندر درست ہے. سینہ گم گیا بغیر عذر کے گم گیا، کسی نے دھکا مار دیا یا دھکا لگ گیا یا بھول سے ہو گیا، تو اگر 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے تک یہ کیفیت رہی، یہ حالت رہی تو نماز فاسد ہو جائے گی، ورنہ نماز درست ہو جائے گی. جان بوجھ کر بغیر عذر کے ہیں تو فوراً نماز فاسد ہو جائے گی. چہرہ اگر قبلے کی طرف سے گم جاتا ہے تو اس صورت کے اندر نماز فاسد نہیں ہوگی، لیکن ایسا کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے، اور مکروہ تحریمی جو نماز ہوتی ہے اس کا لوٹانا ضروری ہے. اس کے بعد آگے آتے ہیں چوتھی چیز، نیت کرنا. نیت کے متعلق بھی زبان سے نیت کرنا یہ ضروری نہیں ہے. اگر کسی کا دل مطمئن نہیں رہتا ہے تو نماز میں زبان سے بھی نیت کر دے. جیسے عشاء کی نماز، میں عشاء کی نماز پڑھتی ہوں، ایک بات زبان سے بولے. الفاظ کس طرح؟ میں عشاء کی نماز پڑھتی ہوں 4 رکعت فرض. ہمارے یہاں جو نیت کی جاتی ہے وہ پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں. 4 رکعت فرض عشاء کی، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، واسطے اللہ کے. یہ سب نیت بہت لمبی چوڑی کی جاتی ہے. صحیح نیت یہ ہے کہ میں عشاء کی نماز پڑھتی ہوں واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف. یہ نیت کر کے نماز شروع کر دے. نیت کے بغیر نماز درست نہیں ہوگی. نیت کا اصل وقت کب ہے؟ کب نیت کرے؟ جب نماز شروع کریں اس وقت اپنے دل کے اندر وہ دھیان پیدا کر لیں کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں. عشاء کی، مغرب کی، عصر کی، ظہر کی، فجر کی، جو بھی نماز پڑھیں اس کے دھیان بٹھا لے اپنے دل کے اندر. تو یہ نیت کے متعلق، نیت کا اصل وقت ہے نماز سے پہلے دھیان بٹھا دینا. دوسرا یہ ہے کہ سنت موقدہ پڑھتے ہیں اور اسی طرح وطر پڑھتے ہیں، تو صرف یہ کہہ لے کہ نفل پڑھتی ہوں، سنت پڑھتی ہوں، وطر پڑھتی ہوں، بس. رکعت کتنی ہے وہ سب کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تراویح کے اندر 20 رکعت کی نیت ایک ساتھ بھی کر سکتے ہیں، یا 4 رکعتوں کی یا 2 رکعت کی نیت کریں گے کہ میں نفل پڑھتی ہوں. اگر کوئی عورت یہ کہتی ہیں کہ میں ظہر کی نماز 4 رکعت ہیں، اس کی جگہ اس نے نیت کر لی کہ میں ظہر کی 3 رکعت نماز پڑھتی ہوں، تو اس سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کی نماز درست ہو جائے گی. لیکن میں نے جس طرح بتایا کہ رکعت کی تعیین نہیں کرنی چاہیے. آگے اب نماز کے فرائض. ابھی تک شرائط نماز کو بتایا تھا، یعنی نماز سے باہر کی چیزیں. اب چیزیں بتا رہے ہیں، 6 چیزیں جو نماز سے کے اندر کرنی ہے. نماز میں جو 6 چیزیں کی جائے گی اس میں سے پہلی ہے
تکبیر تحریمہ کہنا، یعنی تحریمہ کہنا یہ فرض ہے، لیکن اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے۔ دونوں چیزوں میں فرق، یعنی تحریمہ کہنا یہ فرض ہے، دوسرا اس تحریمہ کے الفاظ اللہ اکبر کا کہنا یہ واجب۔ دوسرا فرض ہے کھڑے ہونا، جس کو قیام کہتے ہیں، فرض نماز ہو، واجب نماز ہو، اسی طرح منت کی نماز ہو، اس میں کھڑا ہونا یہ فرض ہے۔ تیسری چیز ہے نماز میں فرض کی پہلی 2 رکعت، سنت اور نوافل کی ہر رکعت، وطر کی ہر رکعت میں قرآن کریم کی کوئی آیت، بڑی یا چھوٹی 3 آیت یہ پڑھنا۔ نمبر 4 پر ہے رکوع کرنا، یہ فرض ہے۔ سجدہ کرنا 5 نمبر پر یہ بھی فرض ہے۔ نمبر 6 پر تشہد کی مقدار بیٹھنا، قاعدہ اخیرہ کے اندر، یعنی 4 رکعت والی نماز ہو، 2 والی ہو، 3 والی ہو، تو لاسٹ میں جو قاعدہ کیا جائے گا اس کو کہا جائے گا قاعدہ اخیرہ۔ اس میں التحیات پڑھنا یہ واجب ہے، لیکن التحیات پڑھنے کی مقدار بیٹھنا، جتنا ٹائمنگ ہو سکتا ہے التحیات کے پڑھنے میں اتنی ٹائمنگ کا بیٹھنا یہ فرض ہے۔ یہ ٹوٹل 6 فرض ہوئے۔ ان 6 فرضوں کا خیال رکھنا نماز میں ضروری ہے۔ اب نماز پڑھتے وقت ہم اللہ اکبر جو کہیں تو اس کو بالکل صاف الفاظ میں اللہ اکبر اس طرح کہیں۔ اگر ہم کوئی بھی 19-20 کرتے ہیں، جیسے اللہ اکبر یا اللہ اکبر یا اکبر، ان سب